सो गाइस अभी हम जा रहे ताजमहल। तो गाइस अब हम लोग आ गए ताजमहल में। ताजमहल के कितने स्टेशन निकाले क्यों में करी हूँ। तो गाइस आज पिछले रहने के बाद भी काफी ज्यादा भीड़ है और हमारे मेंबर तो प्लीज सजा के काम करते ये क्या है अपने आंटी का जहाँ से इसका स्टोन वगैरह मकड़ी वाले जाते थे ये दिखा ये रॉयल गेट है शाही दरवाजा ताजमहल के अंकित का। इस गेट का जो हाइट है वो है 105 ये कौन सा दरवाजा है बोले? ये कौन सा दरवाजा? शाही दरवाजा अंदर ताजमहल में काम। इस गेट का हाइट है 105 फीट है 35 फीट है। वो सबसे ऊंचा 72 मीटर ऊपर जो व्हाइट डोम है आपको हमें प्यास लगी है, मैं बहुत वजन डाल रही हूँ। 11 कर रहे हैं 11 के पीछे हैं तो टोटल हो गए 22। सुनो बहन तो 22 हो गए तो ताजमहल जो है 22 साल के अंदर तैयार हुआ था। तो जितना भी एक साल के अंदर काम होता था तो एक डोम बना दिया था और 20,000 कारीगर लोग रोज वाला काम करते थे 22 साल। उस जमाने इसकी जो कीमत आई थी जब ताजमहल स्टार्ट हुआ था 1631 में 4 करोड़। जब सोने का रेट था 15 रुपए का आज 4 करोड़ है 16 से 36 उस जमाने में 15 रुपए तोला 15 रुपए मैं बहुत वजन डाल रही हूँ। तो आपको एक ही साइज नजर आएगा। इसको बोलते हैं आंखों का धोखा। अभी आपको एक सा लग रहा है एक ही साइज लग रहा है। ये छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं आप चारों साइड में। ये टोटल कमरा है 210। ये मुगल टाइम में धर्मशाला थी यानी कि मुसाफिर खाना गेस्ट हाउस। तो जमाना कोई होटल या गेस्ट हाउस तो थे नहीं तो मुगलों के जितने भी मेहमान आते थे उसमें ठहरते थे। जो इसके अंदर बहुत अच्छा कारपेट बिछा हुआ था, बहुत अच्छा लकड़ी के दरवाजे थे। जब अंग्रेज लोग आए ना इंडिया में वो सारा निकाल के ले गए। और 1631 में स्टार्ट 22 साल लगे। ये तारीख है 1600। ठीक है ये सामने जाली दिख रही है आपको नहीं होता है नहीं मत वही डिजाइन का जाली। एक जाली का रीजन क्या था? अब जब गर्मी में आओगे तो ठंडी हवा आती है रूम में और ठंडी में आओगे तो गर्म हवा आती है। तो ये एसी का ही काम करता है हीटर का। उस जमाने में कोई एसी हीटर नहीं होते थे। एसी और हीटर दोनों का काम। ये नीचे वाला जो बॉर्डर दिख रहा है आपको पीछे वाला ये चुपकाए हुआ नहीं है। यहाँ से प्लान पत्थर लिया है पहले फिर इसको खोद के निकाला है। इसको बोलते हैं कार्विंग वर्क। ऊपर जो इंग्रेड वर्क मैंने पत्थर को काटा फिर इसको लगा। तो ताजमहल में 3 वर्क गादी वर्क कार्विंग वर्क स्टोन वर्क। ये वर्क सिर्फ आगरा में होता है दिल्ली बम्बई का सब कहीं नहीं होता है। जो 20,000 को 40 का लोग हैं उसकी फैमिली वाले आज ही यही काम करते वो आपको लौट के देखिए कैसे कारीगर और रोशना। लड़कों का नाम था तारा सिको मुराद औरंगजेब साहब। तो औरंगजेब साहब ने क्या करा वो बली थे ना। तो औरंगजेब साहब ने क्या करा अपने तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया जंग के मैदान और अपने वालिद को शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था आगरा लाल किला। वो जगीर टाइप के आदमी नहीं करा अपने हाथ सरकारी कमाई से अपने हाथ से सरकारी तिजोरी में से 1 रुपया अपने हाथ से कुरान लिखते थे अपने हाथ बना देते बेच कर पैसा उसका अपना खुद का खर्चा कराते। जो सरकार से जो क्षमता मिलती है 5 आने या 1 रुपया वो लेते थे बाकी अपना खर्चा देखो चलाते। जरिए खजाने में कितना ही माल है खत्म कर दो वाला चिकन जैसा मोदी नहीं कर रहा है खजाना पूरा खत्म कर दे रहा है तो वो नहीं कर्जा भी 2 लाख 2 लाख करोड़ अपने तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया और अपने बाप को शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था आगरा लाल किला। वो क्यों सुनो नदी है सुनो इतने फायदा बना रहे थे शाहजहां काला ताजमहल
वो अपनी बनाना चाहते थे। तो औरंगजेब साहब बोले आपने 4 करोड़ रुपया तो उसमें खर्च कर दिया है, और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें खर्च करेंगे काले ताजमहल में, ये तो पूरा खजाना खाली होगा बचेगा नहीं। तो शाहजहां नहीं माने, तो शाहजहां ने जैसे ही बाउंड्री डाली 1658 1658 में काले ताजमहल में, वैसे ही औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया और नजर बंद करा 8 साल। वहीं से एक खिड़की है विंडो, वहीं से देखते रहे हम लोग। वहीं पर ही उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि जो लड़की थी ना जहानारा और रोशन आरा, उन्होंने अपने वालिद की कब्र अंदर बनाई। तो एक्चुअल में इसके अंदर में 4 कब्र है, 2 है असली वाली और 2 है नकली वाली। जो असली कब्र है शाहजहां मुमताज की, इसको तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, वो 30 फुट अंदर जाकर के है सुरंगों को आप नहीं देखते, होता नीचे है वो 30 फुट अंदर। वो साल में बस 3 दिन बोलती है उर्स, पूरे साल बंद रहती है, चादर वगैरह सब चढ़ती है, कब्रों को वगैरह सब बचता है, कपाली भी होती है, इलाज भी होता है, और क्या नाम है, मुशायरा भी होता है, दिनों दिन होता है। वो साल में 3 दिन, बाकी दिन बज रहे, वो भी तवरुक बैठेगा लास्ट वाले जो टिकट नहीं फ्री कोई टिकट नहीं, कोई भी आए, कोई भी। 4 तो असली वाली बंद करती है, नकली वाली आप देख सकते हैं, छोटी वाली नकली वाली है 4 जनवरी क्या था तुम लोग? हाँ 4 जनवरी पड़ेगी, सन 2027। आज ताजमहल बंद कर देते हैं शाम को 6 बजे। आज से करीब 35 या 36 साल पीछे जाएंगे तो ताजमहल बंद होता था रात को 3:30 बजे। तो चांद निकलता, चांद तो आज भी निकलता है। तो ये कलर फ्लावर दिख रहा है आपको, लाल पीले हरे फूल वाले, जिस पे चांद की रोशनी पड़ती थी तो शाइनिंग करते थे डायमंड की तरह, ऐसा लगा किसी ने हीरा लगा रखा है। ये 1984 से बैन कर दिया है अंदर आना रात के टाइम पर, जब से इंदिरा गांधी मरी ना, जब से बैन। अब देखो दूसरी चीज देखो भाई, आप भी देखो, ये बड़ा वाला जो डोम दिख रहा है सबसे बड़ा गुम्बद, देखो काले काले फुटके दिख रहा है, छोटा छोटा पीला टाइप का, देखो क्या एक्चुअली पीले नहीं, ये लगाए थे 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था ना बांग्लादेश के चक्कर में, तो उसको काले कपड़े या हरे कपड़े से ढक दिया था। जब दुश्मन ऊपर से देखेगा, या तो गार्डन नजर आएगा, पहाड़ नजर आएगा, तो उसको बमबार्डिंग नहीं करेगा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना, अब तो पता नहीं कौन कौन से बम आ रहे हैं। अमेरिका को हिला दिया, ईरान हथियार डलवा दिए इसको। ये देखो, कोई इसमें पॉलिश नहीं होती है, कोई घिसाई नहीं होती है। हमने अभी 2-4 साल पहले हो गया ना पूरी साफ सफाई की, मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसका लेप लगाया, मिलता नहीं मिट्टी का लेप। तो चारों मिला रहे हैं, और जो बीच का हिस्सा दिख रहा है आपको, सफेद सफेद सा दिख रहा है, बड़ा वाला डोम आपको पीला पीला दिख रहा है, अभी बड़ा वाला डोम की सफाई नहीं है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो सब चारों तरफ का सफा हुआ, चारों मिला रहे। ठीक है, आगरा के अंदर 3 चीजें बहुत मशहूर है। नंबर 1 है ताजमहल, दूसरा यहाँ का आगरे का पेटा यहाँ पे आता है 3 क्वालिटी का, भाईजान ध्यान रख रहे ना, अंगूरी पेटा ले रहे अंगूरी नहीं, एक तो बनता है केमिकल वाला, जो फुटपाथ में देख रहे पेटा ले लो, एक बनता है चीनी वाला, एक बनता है शहद वाला। शहद वाला जो पेटा है आपका कुछ दिन चल जाए, वो क्वालिटी अच्छी हो, टेस्टिंग कराएगा फ्री है। बम्बई का अफलातून है ना। चलो ऐसे आगे थोड़ा आगे चलो, ये बनाए, ये गुम्बज है ना, ये गुम्बज बनाने के लिए डिजाइन बनाए, तो देख लो ऊपर वाले का। हाँ जी, टिकट कौन सा लाया भाई आप, 50 वाला? हाँ, तो ऊपर नीचे घूमेंगे आप जमना तक, ऊपर नहीं जाएंगे आप, ऊपर जाने का 200 रुपये। हाँ मालूम है, कोई फायदा नहीं है, फिर रोड लगा के बाहर निकाल जाए, कितने लोग हैं आपके, 2 4 6। हाँ बना रही हूँ पा। तो गाइस अब हम लोग आजमगढ़ से निकले हैं फतेहपुर सीकरी के लिए, बहुत ज्यादा थक गए थे सब लोग, तो हम लोगों ने जो मिनी व्हीकल है यहाँ से, जो बैटरी वाली गाड़ी वो किए, तो उसी में बैठ के सब लोग जा रहे हैं। देखो तो बच्चे लोग पीछे बैठे हुए हैं, हमारे खतीर मियाँ भाई, हमारे मैडम बैठे,
पत्थर तो है। और बड़ा इधर देखो दो देखो याद करने के लिए होता है कि हम जब वहाँ गए थे आगरा, लोग आ जाते हैं। हम ये लेकर आए थे। ओके आया समझ। इस गाड़ी में से उतर जाएंगे। स्टेशन अपना पॉइंट आ गए। ये अपनी गाड़ी इधर खड़ी होगा तो तो फिर चलिए गाइस, हम लोग को लग गई भूख। पूरा हम लोग सब लोग घूम फिर के अब हम लोग एक होटल में रुके हैं, तो वही मेनू कार्ड देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या ऑर्डर करें। तो अब बस मेरे लेकिन आप लोग आगरा जाओगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे घूमने को लेकर बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ है, लेकिन खाने का बराबर नहीं है। होटल्स वगैरह इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, खाने के लिए आपको जयपुर, मेरे को जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, इधर खाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जान बैठे हुए बैटरी वाली गाड़ी। बच्चे लोग मेरा पलटो छोटे ये उस टाइम का बाजार है, मीना बाजार। मीना बाजार क्या है? ये ना कौन सा है ये फतेहपुर सीकरी का किला है। पहला किला करेंगे क्यों बंद हो जाएगा ना। गाड़ी में देखी थी। नहीं पहले आप ना देखेंगे। हाँ फिर ये बंद हो जाएगा ना, फिर मतलब मैं गाड़ी में देखी थी। नहीं है, मैं गाड़ी में देखी हूँ। चलो चल 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 कहाँ फ्लोट होना बड़ा किला है। अंदर से आए नहीं, एक ही बार तो आए थे, वो भी सारी दो बार एक ही बार आए कि नहीं पता। एक ही बार आए। मैंने बोला 15 साल से सोते करते देखो ये दिखाने खास है। पार्लियामेंट होता है ना, उस जमाने का पार्लियामेंट तो मीटिंग जब होती थी अकबर के यहाँ, नीचे ये पिलर है, पिलर के ऊपर सीट है ना, ऊपर आप मिडल पे आकर बैठा था। ऊपर बीच में अकबर बैठता था। दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे हैं। क्या बताए अकबर एक 9 मंत्री था। 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के, लकड़ी का दरवाजा, ताला लगा हुआ है, यहाँ से अकबर जाते थे ऊपर बंद कर। एक रास्ते यहाँ से मंत्रियों के लिए थे, 2 रास्ते बंद है। तो अकबर ने यहाँ एक मजहब चलाया, एक धर्म चलाया, दीन जहाँ पड़ा हुआ नहीं किया किसी ने। आप फोटो ले लो, आप एक फोटो जाओ तो मैं निकाल दूँ। वो नक्काशी का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, तो नक्काशी देखे तो पहले तो वसीले नहीं रुपये मुश्किल। और चीज बड़े बोलते जैसे बड़े बड़े बॉक्स है ना, शीशे लगे थे, हीरे शीशे थे इसके, वो सब अंगूठे पे पहना तो झूठा हीरो। चंदन की लकड़ी के दरवाजे खराबड़ी पे हटा दिए। ये तालाब है, ये तालाब शेर वाली झील पे बैठी और सामने पीलर वाली बिल्डिंग है ना, रानी वही रानियां बैठती। और ये तालाब पानी से फुल होता था, क्योंकि संगीत का समय रात में होता था, जिसमें तैरते दीपक जलते थे। गहरा है पानी आज अफसर का बेडरूम पानी भरा है। कैमरा ऐसा उल्टा करके
ट्राइपॉड नहीं है, ट्राइपॉड लाती थी। ट्राइपॉड का रखे ना। अलमारी में खाना रखते थे, अलग शीशे होते थे, जैसे बुफे सिस्टम होता है। नौकर खाना होता है कि 10 मिनट दिया अंदर कितनी रॉयल स्किन की, कितनी रॉयल स्किन। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह था बेटा, कचरा है इसके अंदर। अभी कचरा है, पहले खाना था। दो दरवाजे थे क्या? खराब हो गई चद्दर की लकड़ी का उसको स्लैब होता फ्लाइट हुआ और पहले टाइट हाँ ये पता क्या इसमें इतने बड़े छोटे टैंकों में इतना होता था पंखी मामो ये भी गए कुछ भी नहीं खाई। हाँ भाई हमारे आज मुन्ना मामा और आजी मम्मी के महल में आए हुए हैं। टोटल 5 माले का, 5 माले का है पंचमहल 5 माले का है। ये पंचमहल बनाया था जोधा पंचमहल। और जोधा करवा चौथ का चांद देखी थी, मुस्लिम भी रुपया बेगा ईद का चांद देखी। ऊपर चढ़। हाँ ये आपके हुआ ये मरियम का महल, मरियम जो गोवा के बादशाह की बेटी थी। क्रिश्चियन उसको सुनहरा महल बोलते हैं। सोने की पेंटिंग थी दीवार पर, शौक था उसको पेंटिंग का। यहाँ का भी खाना हाँ देखो लकड़ी का दरवाजा है, किचन थी वो नॉन वेज गोश्त वगैरह बनता था। ये वेज किचन है, शुद्ध शाकाहारी बनाया जोधा के लिए। जो हिंदू थे वो गोश्त नहीं खाते थे, अलग बनाया। कानों की झुमकियां पहनती थी जोधा। ये झुमकियों के डिजाइन बने हुए लाइन से देख रहे हैं विंडो के ऊपर। 156 डिजाइन है, अलग अलग है सारे डिजाइन। इसी डिजाइन की झुमकियां जोधाबाई पहनती थी। तो जोधा यहाँ आके झुमकी का डिजाइन पसंद करती थी, जो डिजाइन पसंद आते थे वो बनके रेडी होते थे। कैटलॉग देखते हैं हम लोग, वो जमाने का कैटलॉग था जोधा की। वो पानी यहाँ पानी बिस्लरी जैसे ठीक होगा, है तो है दिख रहा है कुछ। वेज शुद्ध शाकाहारी। अरे फ्रिज है ना, 2 फ्रिज रखे थे। जोधा भाई जो अकबर के बादशाह की बात की। अच्छा अच्छी नॉलेज ले रहे हो, याद मत ले रहे। अब अगली ट्रिप पेटी के अरे क्या है? बस ये है मान ले। विमल ने को घूम रहा हूँ। बाद में आवाज। तो याद है ना तू क्या है? ये जोधा भाई का महल है, बेडरूम मतलब है। और वहाँ पे जोधा भाई का किचन बताई थी गाइस मेरी बेटी ने, तो वेज शाकाहारी किचन है।
पहले की शाही है, कोई रिपेयर नहीं की बात। तो गर्मी के लिए ठंडी के लिए दोनों देखने में एक जैसा है, फर्क दिख रहा होगा। देखो गर्मी के लिए इसके पीछे देखो खुला दिख रहा होगा जाली आंधी, पीछे पानी की झील थी, पहले ठंडी हवा आती ठंडा रहता है। सर्दियों के लिए बनाया करके जाली नहीं है, बंद है, अंधेरा दिखेगा। ये फिर ज्यादा साउथ से सूरज की किरणों से गर्म रहता। सामने मंदिर है जोधा का, पूजा करने के लिए दादा मूर्तियां थी, सोने की मूर्तियां थी, वो सब अंग्रेजों के टाइम में टूटी गई। तुलसी का पौधा था जगह, और चारों साइड में छोटे छोटे दरवाजे, सब दास से नौकरानी रहती थी। और बॉडी गार्ड घूम रहे हैं चारों बॉडी गार्ड जेंट्स नहीं होती। तुमने चेक किया? जाने के रास्ते वही के दरवाजे सब बंद है, ऊपर अलाउ की। मंदिर एक नजर देखते हो क्या ये मंदिर है। मंदिर? गाइस ये जोधा भाई का मंदिर है। मंदिर ये कमर को क्या है सुरक्षा गाइस ये जोधा भाई का महल है। ये देखो जो इस तरफ का दिख रहा है, ये इस महल में जोधा गर्मियों के दिनों में रहती थी। पीछे झील थी तो ठंडी हवा आने के लिए उसकी जालियां वगैरह यहाँ पे बनाई अंदर से। तो जोधा भाई गर्मी के दिनों में इस तरफ रहती थी, और जब सर्दियां आती थी गाइस तो जोधा भाई इस तरफ रहती थी, इस महल में रहती थी। ये महल इसको पूरी तरह चारों तरफ से पैक है, वो दिखाता हूँ मैं। देखो एकदम पूरी तरह से पैक है ये महल। तो सर्दी के दिनों में यहाँ पे सर्दी नहीं लगती थी। ये महल गर्म रहता था, तो इसके लिए सर्दियों में बना हुआ है, सर्दियों के लिए बना हुआ महल है ये। और जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये गर्मियों के लिए बना हुआ। ये बिल्कुल आमने सामने महल थे। और ये आप देख रहे हो सामने, ये जोधा भाई का मंदिर था। ये जो पूरा हिस्सा ना गाइस, ये पूरा इलाका ये सिर्फ जोधा भाई के लिए अकबर बादशाह ने बनाया था। ये जो छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, यहाँ पे जोधा बाई की दासियां रहती थी। दूर का एक सिरा और तेरी गई तड़प और ये सीढ़ी से है, और ये बोले तो ऐसे हो मेन एंट्री उधर से। सलीम चिश्ती की दरगाह है ना फतेहपुर सीकरी में, उसकी सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री गाइस फ्रंट में है, जो बहुत बड़ा बुलंद दरवाजा, जो बुलंद दरवाजा बोलते हैं फ्रंट में है। 72 मीटर फुट की हाइट है गाइस, दुनिया का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा है वो। तो माशाल्लाह अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो भी गेट दिखा देंगे। अभी हम है क्या अभी देख सकते हो माशाल्लाह फतेहपुर सीकरी की ये सब मज़ार मुबारक है गाइस। ये उनके खानदान से हैं, जो खानदान से हैं, सलीम चिश्ती और खानदान से हैं, जो अब खुद जो यहाँ के सज्जाद नशीन है। नहीं जो नए बता रही है तो पुराने हैं गाइस। सलाम भाई, ये मजार इतनी सारी किसकी है? अंदर की खानदान से है, तो ये अंदर लेडीज की है, मर्दों की मर्द की
हम लोग का कल्ले में और संजय को किधर आइएगा हम लोग पहले बताएंगे और गाइस ये कोई सलीम चिश्ती के दरगाह है। यहीं से गाइस अकबर बादशाह को औलाद की नवाजिश हुई थी। ये देखो माशाल्लाह किला इतना बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ माशाल्लाह गाइस ये देखो गाइस यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनी हुई है। इधर जब अकबर बादशाह को आस्थाने में आना होता, दरगाह में आना पड़ता था तो गाइस इस दरवाजे से आता था। ये दरवाजे और आम पब्लिक है इस दरवाजे से आती। ये देखो ये बुलंद दरवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा बना हुआ। इसकी हाइट 172 फीट है गाइस, माशाल्लाह काफी ऊंचा दरवाजा है ये। नहीं कैसे जाऊंगा तुमको छोड़ के? लगता है ऐसा, लगता है। तो गाइस हम दोनों भी यहाँ पे आके खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेन बुलंद दरवाजा, दरवाजा। दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है गाइस ये। तो फिर माशाल्लाह तो सुकून मिल रहा था ना अंदर, मुझे तो उठने का दिल नहीं होता अभी भी। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप लोग भी गाइस मुझे घूमने आगे जाना तो बताऊंगी आपको हम लोग कहाँ घूमे, कैसे कैसे घूमे। तो फिर चलिए अब मुझे गाइस बताइए आप लोगों को ये आगरा का लास्ट पॉइंट कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।